तो मकर लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु और चंद्र युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस में जब भी यहाँ राहु और चंद्रमा स्थित होंगे तो राहु यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे, साथ ही साथ चंद्रमा यहाँ सेवंथ लॉर्ड होकर सिक्स्थ हाउस में आ जाएंगे। तो अब ये कंजक्शन कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आपकी मैरिज के बाद आपका जो पार्टनर होगा कहीं ना कहीं वो आपके साथ बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन में डील करता हुआ हो सकता है। बार बार आपका उनके साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है और मेनली आपका जो रूटीन वर्क होगा और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ होगी वो मेजर प्रभाव डालेगी आपके मैरिड लाइफ पे। इस वजह से जब तक कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में या अपने ऑफिस के काम में ही ज़्यादातर इन्वॉल्व रहेगा, जबकि वो अपने पार्टनर को पर्याप्त समय नहीं दे पाएगा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट उत्पन्न होने के चांसेस बन जाते हैं जैसे जैसे आपका मैरिड लाइफ आगे बढ़ता है। तो यहाँ कुछ भी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना करें। इसके साथ साथ आपकी मैरिज होने के बाद कहीं ना कहीं आपके करियर में एक बड़ा चेंज आ सकता है। इवन आपका फॉरेन से कनेक्शन बने या तो फिर आपको कोई प्रमोशन वगैरह मिले, क्योंकि ऐसा जब तक काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग हो जाएगा वो अपनी एक्सपेक्टेशन की वजह से ज़्यादा मेहनत करने लगेगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा यहाँ एंग्जाइटी और कन्फ्यूजन बढ़ने के भी चांसेस बन जाते हैं। अब ये एक ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन में जब भी राहु चंद्र स्थित होते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ आपको अपने कलीग से, अपने बॉस से बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। साथ ही अगर आपका किसी से कोई विवाद होता है, डिस्प्यूट वगैरह होता है, उस मामले में भी अब यहाँ डिस्पोजिटर का रोल बहुत ही ज्यादा अहम होगा। साथ ही साथ यहाँ अहम रोल होगा राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का भी। तो डिस्पोजिटर यहाँ बुध हैं। अब बुध आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड हैं या नहीं है ये आप जरूर देखिएगा। साथ ही यहाँ राहु के साथ जो प्लेनेट बैठा है वो आपकी डेली लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट लाएगा, क्योंकि राहु उस ग्रह को काफी मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि राहु उच्च की स्थिति में है इसलिए निश्चित तौर पे राहु उस ग्रह पर अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। बट वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर भी अपना बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा राहु के साथ ही। तो आपकी मेंटलिटी उस ग्रह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है। अगर मान लीजिए वो प्लेनेट एक एग्रेसिव प्लेनेट है, उस केस में आपको आपके बॉस के साथ, कलीग्स के साथ या इवन अपने पार्टनर, जीवन साथी के साथ भी रिलेशनशिप बिगड़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ आपको काफी कुछ सहन करना पड़ेगा। आप कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया बहुत ही जल्दी दे देंगे किसी भी काम या किसी भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए। तो यहाँ पे आपको काफी कुछ सोच समझ के ही डिसाइड करना होगा। राहु चंद्र का ये युति आपको काफी स्ट्रेस या एंग्जाइटी दे सकता है। मेनली आपको काम की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा दे सकता है। इसके साथ साथ आप जितना अधिक अच्छे से अपने रूटीन को मैनेज कर ले उतना आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ यहाँ आपके स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ेगा इस कंजक्शन के होते हुए। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे जो भी प्लेनेट बैठा उस प्लेनेट को देखिए, वो प्लेनेट आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है। उन भावों के लिए अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आप अपने कलीग्स से, अपने प्रोफेशन से या अपने बॉस से किस तरीके से डील कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अब जहाँ तक की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो करियर में कुछ स्पेशल करने को देखता है। साथ ही साथ आपका फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेनली आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा अपने अदर रिलेशन के साथ साथ। साथ ही आप यहाँ जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो आपको इमोशनल इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अगर मान लीजिए बुध आपके चार्ट में रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, उस केस में आपको कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा बनेगी। इसके साथ साथ यहाँ जो भी प्लेनेट बैठा है वो आपके चार्ट में जिन भावों का भी स्वामी है उन भावों के लिए आपको हमेशा बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए रेडी रहना होगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 10th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। अब जब राहु 10th हाउस पे दृष्टि डालें और जब वो चंद्रमा के साथ बैठें तो ऐसे जातक को शुरुआती फेज में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपने कैरियर को बनाने के लिए शुरुआत में उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। साथ ही साथ जातक को जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो या तो बहुत ज्यादा सडन होते हैं या लंबे लंबे समय तक कोई भी चेंज होता नहीं है प्रोफेशन में। तो यहाँ पे ये सब आपको डिसाइड करना चाहिए। इसके साथ साथ जो राहु का दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ रहा है उसके वजह से आप कितना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप वास्तव में कितना अधिक अपने इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का अपने कैरियर में इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी आपको यहाँ देखना होगा। अब वैसे तो देखा जाए तो यहाँ अगर बुध का संबंध राहु से बन जाता है इस केस में तो वो और भी ज्यादा आपके लिए बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ आपके डिसीजन लेने की क्षमता या आपके कार्य प्रणाली पे बहुत गहरा असर पड़ेगा अगर बुध का संबंध राहु से बनता है। साथ ही जो भी प्लेनेट यहाँ राहु के साथ बैठा है अगर वो राहु के साथ एक मित्र ग्रह है कहीं ना कहीं तो वो निश्चित तौर पे लगभग बुध के साथ भी एक मित्रवत प्लेनेट ही होगा। इस केस में उस ग्रह का बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको रह सकता है। इसके अलावा राहु का जो दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रहा है जातक अपने कैरियर के मामले में बहुत ज्यादा क्विकली कभी कभी कुछ ऐसे फैसले लेगा जो जातक के लिए उसी के अगेंस्ट चले जाएंगे। इसलिए आपको यहाँ कुछ नुकसान होने के भी चांसेस हैं। साथ ही साथ थोड़ा स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम शुरुआत में रहेगा।
तो यहाँ हमेशा ही आपको मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। उसके बाद राहु चंद्र दोनों ही दृष्टि डालते हैं 12th हाउस पे, जहाँ आपके ऑलरेडी केतु स्थित होंगे। अब यहाँ आपकी जो कंडीशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑलरेडी केतु 12th हाउस में बैठे हैं और अब कहीं न कहीं वो भी काफ़ी उच्च की स्थिति में यहाँ आ चुके हैं। तो केतु का जो प्लेसमेंट है, कहीं न कहीं केतु उच्च के होने की वजह से केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट को भी आपको देखना होगा। अब यहाँ राहु के साथ बैठे हुए प्लैनेट का इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब इन ग्रहों का दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ेगा, तो यहाँ कहीं न कहीं केतु को राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकेगा। इसके साथ-साथ यहाँ पे जो प्रभाव पड़ रहा है, अदर किसी भी प्लैनेट का अगर आपके 6th हाउस पे प्रभाव है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह वास्तव में बुध के साथ या राहु के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, वो आपको देखना होगा। केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है, कहीं न कहीं उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, बहुत मेहनत करना होगा। साथ ही साथ उस प्लैनेट विशेष से रिलेटेड कार्यों में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए अगर आपका बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, तब इस केस में आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। उसके बाद राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे जब भी दृष्टि आएगा, यहाँ राहु काफ़ी अच्छा काम करेंगे आपकी अर्निंग्स को लेके। लेकिन ये आपके लिए उतना भी आसान नहीं रहने वाला है। तो राहु का जो वाणी स्थान पे दृष्टि पड़ रहा है, वो आपको काफ़ी मैनिपुलेटिंग और काफ़ी प्रभावी बना सकता है, क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ ही बैठे, इसलिए आप अपनी वाणी से दूसरों पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकते। अब साथ ही साथ आपको ध्यान देना होगा आपके जो इनकम सोर्सेज हैं वो किस तरीके से इस कंजक्शन से प्रभावित होते हैं, और कितना जल्दी आप अपने डिसीजन को बदलते हैं। आप कितना ज़्यादा रियलिस्टिक है, कितना ज़्यादा अनरियलिस्टिक है अपनी लाइफ में। जितना ज़्यादा आप यहाँ रियलिस्टिक रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा रहेगा। साथ साथ में अब आपको अपनी महादशा पर भी अवश्य विचार कर लेना चाहिए।